15 दीपक का चमत्कार। जी हाँ, इस बार दिवाली में आपको 15 दीपक अलग अलग जगहों पर अलग अलग बातों का, अलग अलग चीज़ों का ध्यान करते हुए जलाने हैं। और देखिए किस प्रकार से आपके घर में, आपके कर्म क्षेत्र में, आपके व्यापार में माँ लक्ष्मी का वास होता है। हम घर में दीपक जलाते हैं, बाहर टेरिस पे जलाते हैं, घर की दहलीज पर जलाते हैं, सब जगह जलाते हैं, पर एक्चुअल में हम ये जानते नहीं होते हैं कि ये कौन सा दीपक किस चीज़ के लिए जलाया जा रहा है। और कई बार क्या होता है कि देखिए, आप कोई संकल्प कर रहे हैं, उस संकल्प को क्यों कर रहे हैं, अगर आपको उसका महत्व पता हो तो आपको वो संकल्प करने का फायदा है। यदि आपको उसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं पता तो फिर क्या है, फिर तो आप ये कहोगे ठीक है दुनिया करती है इसलिए हम करते हैं, बस ठीक है, घर में जलाने चाहिए दीपक। आज मैं आपको बताऊंगा कि माँ लक्ष्मी को किस प्रकार से, किस तरीके से, कौन से, क्या नाम लेकर के आपको दीपक जलाने हैं। और देखिए चमत्कार, जी हाँ, चमत्कार को नमस्कार है। या आपने इससे पहले शायद ना सुने हो, शायद वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट तो नहीं कह सकता, लाखों करोड़ों लोग चैनल को देखते हैं, वीडियोस को देखते हैं। पर मित्रों, यदि मेरे बताए हुए जो ये उपाय हैं, अगर या इस प्रकार से आप दीपक जलाते हैं तो मैं बिल्कुल आपसे कहना चाहूँगा कि आपको लाभ मिलेगा। माँ लक्ष्मी का वास आपके घर पर होगा, पक्का होगा। दीपावली की रात को, जी हाँ, दिवाली की रात को दिवाले में गाय के दूध का शुद्ध घी का दीपक आपको जलाना है। इसको करने से आपको कर्ज मुक्ति और आर्थिक जो तंगी चल रही है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। जी हाँ, दूसरा जो दीपक है वो आपको रात को लक्ष्मी पूजा के दौरान जलाना है। लक्ष्मी जी इससे प्रसन्न होंगी। तीसरा जो दिया है वो आपको तुलसी जी के पास जलाना है कि हे तुलसी मां, आप मुझे अपना आशीर्वाद दें, क्योंकि तुलसी पूजनीय होती है। इसलिए तीसरा दिया जरूर तुलसी मां के पास जलाएं। यदि घर में तुलसी नहीं है तो तुलसी मां के नाम से जलाएं। चौथा दिया दरवाजे के बाहर जलाएं। जैसे मैंने बोला दहलीज को पूजा जाता है, ऐसे ही घर का जो गेट एंट्रेंस होता है वहां आपको जलाना है, उनका नाम लेके जलाना है। अब ये एक मैंने बोला, चौथा आपको दरवाजे के बाहर लगाना है, तो आप एक की जगह 2 भी लगा सकते हो। दरवाजा बड़ा है 4 भी लगा सकते हो, पर चौथा आपको लगाना इस नाम से। पांचवा दिया यदि संभव हो सके तो पीपल के पेड़ के नीचे आपको जलाना चाहिए, और यदि नहीं संभव हो सके तो पीपल के पेड़ का नाम लेकर के पांचवा जो दिया है वो आपको जलाना है। छठा दिया आपको घर के नियर बाय कोई भी मंदिर हो तो उस मंदिर पर जाकर के जलाना है, क्योंकि मंदिर एक ऊर्जा से भरा हुआ वो स्थान होता है जहां पर पॉजिटिव एनर्जी और देवी देवता की जो शक्तियां होती हैं उसका वास होता है। इसलिए आपको छठा दिया मंदिर में जाकर के जलाना है, और यदि संभव ना हो सके तो नाम लेकर के जलाना है, अपने घर में ही जलाइए। फिर सातवां, जी हां, सातवां जो दिया है आपको वो उस स्थान पर जलाना है जहां पर आपका घर का प्रदूषण, या ये कहें घर का डस्टबिन, या ये कहें कि वो स्थान जहां पर लो एनर्जी होती है, जहां पर ऊर्जा की कमी होती है, उस स्थान को ऊर्जा बनाने के लिए आपको सातवां जो दिया है वहां जलाना है। आठवां दिया आपको अपने घर का
जो बाथरूम है उसके पास जलाना है। 9वां दिया आपको मुंडेर पर, यानी कि जो बाहर मुंडेर यानी कि जो हमारी बालकनी होती है वहां आपको जलाना है। 10वां दिया आपको अपनी घर की दीवारों के समीप जलाना है या दीवारों पर जलाना है। का मतलब है कि जो घर का टेरिस होता है, घर के टेरिस पर, या कई लोगों के टेरिस नहीं होती, फ्लैट सिस्टम होता है, तो बालकनी में जो रेलिंग होती हैं उस पर आपको जलाना है। 11वां जो दिया है वो आपको अपने घर की खिड़की पर जलाना है, विंडोज पर जलाना है। घर जगमग होता है ना, दीवारों पर भी लगा हुआ है, गेट पर भी लगा हुआ है, टेरिस पर भी लगा हुआ है, विंडो पे लगा हुआ है, दहलीज पे लगा हुआ है, मंदिर में तो लगा ही हुआ है, पीपल के वृक्ष पे लगा हुआ है, निकटतम मंदिर पे लगा हुआ है। आप किसी स्थान को नहीं छोड़ रहे हैं, आप चारों तरफ से मां लक्ष्मी को निमंत्रण दे रहे हैं दिवाली के पर्व पर कि आप मेरे घर आइए, सभी दिशाओं से दे रहे हैं। इसलिए मैंने बोला कि 11वां दिया आपको खिड़की पे जलाना है। 12वां दिया आपको अपनी घर की छत पर जलाना है। जी हाँ, छत पर। छत पे जाइए, टेरिस पे जाइए, परमिशन लेकर के जाइए और बीचों बीच टेरिस के बीच में वहाँ पर जला करके आ जाइए। नहीं संभव हो तो टेरिस के नाम से जला दीजिए। और जो 13th जो दिया है वो आपको किसी चौराहे पर जलाना है। कहते हैं ना चौराहे वाली माता। किसी गांव में जाते हैं तो उस गांव में प्रवेश करने से पहले एक स्थल बना हुआ होता है। कहते हैं ये हमारे गांव की रक्षक हैं, ये हमारी गांव की माता हैं। आपने देखा होगा गांव ग्रामीण एरियाओं में, शहरों में तो कम देखने को मिलता है। उसके सामने से जब भी कोई जाता है तो हर कोई झुक कर के प्रणाम करते हो जाता है माता को, हमारी गांव की रक्षक हैं। ऐसे ही आपको अपने घर के चौराहे पर, जहां पर आकर के सभी दिशाओं का, रोड का, गलियों का मिलन स्थल होता है, उसको चौराहे वाली माता के नाम से भी कहा जाता है कुछ जगहों पर। तो वहां पर आपको चौराहे पे जलाना है। इसके अलावा 14th और 15th ये जो दीपक हैं, ये दीपक जलाने हैं 14th नंबर पर आपको अपनी कुल देवी कुल देवता के नाम से, और 15th जो दीपक है वो आपको पितरों के नाम से जलाना है, यम के नाम से जलाना है कि हे कुल देवी कुल देवता, आप रक्षक हैं हमारे कुल की, आप रक्षा करें। ऐसे ही हे पितरों, आप रक्षक हैं, हमारे पूर्वज हैं, आप हमारे पितृ हैं, आप ही के द्वारा हमारी ये पीढ़ियां आगे बढ़ रही हैं और ऐसे ही बढ़ती रहें। आप हमसे नाराज मत हुइए, आप हमसे खुश रहिए, आप अपना आशीर्वाद दीजिए। उनके नाम से जलाना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, मेरा ऐसा विश्वास है, क्योंकि वीडियो बनाते समय मैं खुद भी बहुत ऊर्जावान अपने आप को महसूस कर रहा हूँ कि मैं आपको ये बातें बता पा रहा हूँ, इतनी गहराई के साथ बता पा रहा हूँ जो पहले शायद ना सुनी हो आपने। इसलिए मित्रों, वीडियो को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना। वैसे तो ये बात स्टार्टिंग में बोलनी चाहिए थी मेरे को, पर वही है, ये सब लाइव प्रोग्राम है, कट इसमें कोई होता नहीं है, एडिटिंग कोई होती नहीं है, कई बार तो छींक भी आ जाती है प्रोग्राम करते हुए। तो मित्रों, लाइव में बोलने के लिए एक अलग ही एनर्जी चाहिए होती है, और इसीलिए मैं आपसे चाहूँगा और आपसे कहना भी चाहूँगा कि आप सभी को दिवाली के पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से। आप सभी खुश रहें, सुखी रहें, इसी प्रकार से हमारे चैनल को अपना स्नेह और प्रेम देते रहें, और बस सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में मिलेंगे। ये दीपक 15 ज़रूर जलाइएगा, ज़्यादा भी जला सकते हैं, 21 भी कर सकते हैं, 31 भी कर सकते हैं। विषय ये नहीं है कि 15 ही जलाने हैं, पर 15 का महत्व क्या है, क्या नाम लेकर के जलाने हैं, वो आप ध्यान रखिएगा। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।